जुगनू जैसी छोटी सी किरण, उम्मीद की किरण। एक खूबसूरत घना जंगल था जो ऊंचे ऊंचे वृक्षों और चंचल जल धाराओं से उन्नत था। वहां हर प्रकार के जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। उनमें एक छोटा जुगनू भी रहता था। उसका शारीरिक आकार जितना छोटा था, हृदय से उतना ही विशाल। वो अपनी रोशनी से पूरे जंगल को जगमग कर देता। एक दिन मौसम बदलने से उस जंगल को गहरे और घने कोहरे की परत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। कोई भी उस जंगल से अपने घर नहीं जा पा रहा था। सारे जानवर भयभीत हो गए, बुद्धिमान उल्लू से लेकर रीछ जैसे ताकतवर जानवर तक। जुगनू को एहसास हुआ कि उसे मदद करनी चाहिए। उसने अपने नन्हे और नाजुक पंख फड़फड़ाए और एक मध्यम सा प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसने बाकी साथियों से कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। जंगल का रास्ता लंबा, घना और कठिन था। जुगनू अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने प्रकाश से सबको रास्ता दिखा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि उसके शरीर और पंखों से ताकत खत्म होती प्रतीत हुई, जिससे प्रकाश और कम हो गया। बाकी जानवर उस पर विश्वास करके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके विश्वास को कायम रखने के लिए जुगनू ने अपनी बची खुची ताकत भी लगा दी। इससे पहले कि जुगनू गिर पड़ता, वो जंगल की हद पार कर चुके थे और सारे जानवरों के चेहरे पर खुशी, विश्वास और अपनों से पुनः मिलने का उत्साह देखकर जुगनू बहुत प्रसन्न हुआ। थका हुआ जमीन पर गिरकर भी वो निर्बल महसूस नहीं कर रहा था। सारे जानवरों ने तहे दिल से जुगनू का धन्यवाद किया कि उस नन्हे जीव के कारण आज वो पुनः अपने घर लौटे। जुगनू ने कहा, कभी उम्मीद का दामन मत छोड़ो। एक छोटी उम्मीद की किरण भी उतनी ही सहायक हो सकती है जितनी सूर्य का तेज प्रकाश। कभी भी विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। दूसरी बड़ी सीख, कभी भी किसी की ताकत को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वक्त आने पर कौन सहाय हो, ये भी वक्त ही तय करता है। असली खुशी जब निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की जाए, तब ईश्वर से ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता। उसके बाद पूरा जंगल जुगनू का निस्वार्थ भाव, साहस देखकर कृतज्ञता से झुक गया। याद रखिए, जहां घनघोर अंधेरा होगा वहीं जुगनू जैसी छोटी सी किरण अवश्य दिखाई देगी। राधे राधे कृष्ण।